अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी, आज हम ज़रा बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और इमरान खान का स्टेटमेंट भी मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि दिसंबर में हिंदुत्व शिद्दत पसंदों के एक ग्रुप ने, यानी जो है भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर उनका कहना है कि जी अटैक किया है, और ख़ास तौर पे जो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनके लिए ये कॉल दी गई है कि उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। और इसी तरह की बातें जो है वो इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर पे लिखी है और कहा है कि इस वक्त जितना लोग दुनिया में है, यानी जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो आलमी बरादरी है, उनका कहना है कि इमरान खान साहब का कि उनको इस चीज को देखना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार की शिद्दत पसंदाना यानी एक्सट्रीमिस्ट नजरिए के साय में हिंदुत्व पूरी डटाई के साथ, उनका कहना है, यानी इमरान खान साहब का कहना है कि माइनॉरिटीज पर अटैक कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा एक खतरे की बात है पूरी दुनिया के लिए, ये कहना है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। और ये ट्वीट्स उनकी मौजूद है उनके ट्विटर के ऊपर, जो उन्होंने एक दिन पहले लगाई हैं, और इसी पे हम बात करेंगे जो हमारे दोस्त हैं रोहित शर्मा, उनके साथ। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच। तो किस तरह से रोहित आप देखते हैं इमरान खान साहब की ये जो दो ट्वीट्स लगाई हैं उन्होंने, और उन्होंने हिंदुत्व की बात की, उन्होंने कहा जी अटैक किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज पे, स्पेशली उन्होंने मुसलमानों का नाम लिखा और बाकी लोगों को भी कहा है। तो कहाँ तक ये बात सच है? और उनका कहना है कि जी खुलेआम अनाउंसमेंट की जा रही है कि जी अब मार दिया जाए माइनॉरिटी को, और इस सब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आई थिंक उनके पास अब कोई काम धाम रह नहीं गया। वो अपना जो उनका मन कर रहा है वो ट्वीट कर रहे हैं। मैंने किसी एक एक फंक्शन हुआ जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई हाथ नहीं था। एक पर्टिकुलर फंक्शन किसी ने किया जिस फंक्शन के ऊपर एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर रिएक्ट करे, जिस पर हमारी ही गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट हमारी मध्य उत्तराखंड जो स्टेट है वहां पे हरिद्वार में हुआ था ये, उस स्टेट की गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया है, सबके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर ली है। और वो इंसिडेंटली सैड न्यूज फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने एक्शन लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि एक प्राइम मिनिस्टर को इतने छोटे से इवेंट को इतना एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को उस पर ट्वीट करना चाहिए था। अब करना पड़ा और किया तो अच्छी बात है, करें। दूसरी चीज ये कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उस ट्वीट पे कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ये एक और बड़ी खबर हुई कि एक खबर तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इतनी छोटी सी चीज पर ट्वीट किया और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। और तीसरी खबर आज ही, जो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं जो ग्रीस से आते हैं, उनका नाम है एमानुएल फ्रैकोस, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज हो रही हैं और इस पर यूरोपियन यूनियन कब तक चुप रहेगा, टाइम बेस्ड कुछ टाइमलाइन क्यों नहीं बनाते। तो ये तीन खबरें जो हैं तो अलग अलग चीजें, अगर इनको मिलाया जाए तो एक डेडली कॉकटेल बनता है। डेडली कॉकटेल इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात हवा में चली गई। एक तो उन्होंने एक छोटी सी इवेंट पे बोला, और वो बात अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब उस पर तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए थी, किसी ने तवज्जो दी नहीं, नाइदर इंडिया नॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। और ग्रीस का एक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट अब पाकिस्तान की ओर पॉइंट कर रहा है, और एक ऐसे टाइम पे बोल रहा है जब आपके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी खुद वहां बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज ना एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है कि पाकिस्तान की इमेज क्या बन रही है। दूसरी चीज, इमरान खान जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो ट्वीट्स हिंदुत्व ब्रिगेड के खिलाफ कर रहे हैं या वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। आजकल पता नहीं उन्हें क्या हो गया। उन्होंने पहले अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट ले रखा था, अब अमेरिकन प्रेसिडेंट को टारगेट ले रखा था। जब उनका वो टारगेट वहां पे वो टारगेट पे वो अटैक नहीं किया, अटैक कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने फिर मोदी को पकड़ लिया। अब मोदी को छोड़ेंगे तो किसी और को पकड़ लेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए यार, एक 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 रेपुटेशन होती है प्राइम मिनिस्टर की सीट की, तो वो ऐसे ट्वीट्स करने से तो पहले थोड़े से बचें। अब व्हाई इज इमरान खान डूइंग इट?
वो आपको भी पता है कि मिनी बजट आ रहा है और बहुत सारी चीजें हैं और एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट होने वाली है, तो अपनी लोकल प्रॉब्लम से बाहर निकल के वो कश्मीर नहीं चीख सकते। कश्मीर क्यों नहीं चीख सकते? क्योंकि हमने ये पास्ट में देखा है, पास्ट में ये देखा है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर रेटोरिक आता है तो हमारे इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान आ जाता है। बलूचिस्तान 2-3 जगह बोल दीजिए तो पाकिस्तान कश्मीर बोलना शुरू हो जाता है, तो फिर इंडिया भी बलूचिस्तान पे अपना टोन डाउन कर लेता है। तो ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ में आ गई कि अगर आप बलूचिस्तान को इंटरनेशनल इश्यू नहीं बनाना चाहते ना, तो कश्मीर से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गाय बगाए बोल ही जाते हैं। अभी आपके फॉरेन मिनिस्टर वहां रोमेनिया में कश्मीर बोल के आया कि इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, व्हाट हैज रोमेनिया टू डू विद जम्मू एंड कश्मीर? रोमेनिया एक ऐसा कंट्री है जो कि यूरोप में है, उसकी यूरोपियन यूनियन में कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो बेचारा हमारे कश्मीर में क्या कर लेगा? कश्मीर उसके कोई रिश्ता तो लगता नहीं मुझे हो तो हो। तो was he trying to find some support on international forum for that? वो हर जगह मुख्तलिफ जगहों पे जाके बोल रहे हैं, लेकिन उनका मेन मकसद उनके उस यूरोपियन ट्रिप का ये है कि पैसा कैसे ही इकट्ठा हो जाए कहीं से। वो इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्वादर के लिए, जो मैंने पढ़ा है, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं देख पाया उसको, मैंने जो पढ़ा है उसमें यह है कि वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स से मिल रहे हैं। आज रोमेनिया गए थे, फिर स्पेन गए, दोनों जगह जाके बोला हमारे पास ग्वादर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत जगह। अच्छा, एक चीज और हुई इसी ट्रिप में, ये एक प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट, साथ में शाह महमूद कुरैशी का विजिट, और ये यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन पार्लियामेंट के जो एमपी हैं, इन्होंने लेटर लिखा इनफैक्ट वहां पे यूरोपियन जो काउंसिल है उसके फॉरेन रिलेशंस के जो चीफ है उनको। एक चीज और हुई कि पाकिस्तान का जो पुराना मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम कंट्रीज का जो लीडर बनने का ख्वाब था, वो ख्वाब कहां गया जब ये पैसा मांगने पहुंच गए हैं क्रिश्चियंस के पास। भाई आप उन्हीं कंट्रीज के आसपास तो है, फ्रांस तो आप जा नहीं सकते क्योंकि फ्रांस तो आपको मतलब वहां तो आपके ऊपर शूट एट साइट ऑर्डर लगा हुआ है, तो आप फ्रांस के ऊपर से जर्मनी चले जाएं और स्पेन आ जाएं, वो सारी बात मैं मान सकता हूं। लेकिन स्पेन पहुंच गए आप, और वो आप मुस्लिम उम्मा भूल के अब आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि क्रिश्चियंस आपको पैसा दें। तो इस पूरे मतलब एक ये आपको दिख नहीं रहा कि एक ऐसा सर्कस है जहां पे एक जोकर कुछ करता हुआ घूम रहा है और एक जोकर जो है वो रिंग घुमा रहा है, और वो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा पाकिस्तान में। मुझे ऐसा लग रहा है प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, और एमपीज कुछ कर रहे हैं, और वहां से नवाज शरीफ कुछ कर रहे हैं। इट्स नाइस सर्कस, एंजॉय इट। मुझे और उससे ऊपर ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा तो खैर रहता है कि हम कभी यूरोप जाते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और कभी इस्लामिक कंट्री जाते हैं, वहां पे क्या बात करते हैं, कौन सी डोनेशन मांगते हैं, कौन सी मदद के लिए कहते हैं, वो तो जाहिर है वो खुद ही डिसाइड करते हैं, और सब कुछ अलग अलग होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली आजकल यहाँ पे देख रहे हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर ने सोचा होगा चलो मैं जरा घूम पे रहा हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिस तरीके की स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर इमरान खान साहब ने दी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी बहुत पढ़ के भी बताई, तो भारत में क्या, भारत की जो गवर्नमेंट है, क्या वो कोई इसको भाव दे रही है? वो उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या लिखा है? और साथ साथ ये कि क्या आपके ख्याल से क्या जो बाकी कंट्रीज हैं दुनिया की, क्या वो कोई इंपॉर्टेंस देंगी कि हमने यहाँ पे क्या बात लिखी है, क्या हो रहा है? और जैसा आप कह भी रहे हैं कि वो लोग अरेस्ट हो गए और ये सारी चीजें जो है वो रोकी गई हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं कहती हूँ कि इस चीज को बढ़ने से पहले ही भारत को रोक लेना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं बाकी दुनिया देखेगी कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी सब लोग आए यहाँ पे मदद करें? और दूसरा, क्या भारत की गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के, उन्हें कोई फर्क पड़ता है कि वो क्या लिख रहे हैं इमरान खान? देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय तो बिजी हैं, एक तो कोरोना टैकल करने में, और दूसरा वो बिजी हैं इलेक्शंस को टैकल करने में। और कल उनके साथ जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ था पंजाब में, इनफैक्ट आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी आना है, और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आएगा उसके बाद, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने ये बोला था कि ये बहुत सीरियस इशू है और हम स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए तैयार हैं। तो जर्नलिस्ट के सर्कल्स में ये बात चल रही है कि हो सकता है कि उसका कोई मेजर इम्पैक्ट हो
जो भी हो, वो प्रेसिडेंट्स रूल भी लगाया जा सकता है पंजाब में। कल आज उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रियंका गांधी जी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो डेवलपमेंट्स यहाँ बहुत हैं और प्राइम मिनिस्टर बहुत बिजी हैं। प्राइम मिनिस्टर चोज नॉट टू स्पीक अबाउट दिस, या इस पर कोई रिएक्शन प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। इससे पहले की अगर आप देखें तो यूएन में भी प्राइम मिनिस्टर ने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन टारगेट पाकिस्तान और चाइना थे इस बार की यूएन स्पीच। आप फिर से उसे सुनेंगे ना, बिल्कुल क्लियर टारगेट थे, लेकिन नाम कहीं ना चाइना का लिया ना पाकिस्तान का लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर अब उस फोरम पे चल रहे हैं और अब उस तरीके पे चल रहे हैं कि हम इनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में ना आए, हम अपने प्रोग्रेस पे चल रहे हैं, हम चलते रहें अपने प्रोग्रेस पे, हम अपने मिशन पे चलते रहें। लेकिन इनको डायरेक्ट टारगेट करने का मतलब ये लोग फिर जवाब देंगे, फिर आप उनको जवाब दीजिए, फिर हमें पास इतना टाइम नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे, हमारा अपना काम है, हमें पता है हमें क्वाड में कैसे घुसना है, और हमें पता है कि हमारा सेकंड क्वाड यूएई के साथ बन रहा है, हमें वहां कैसे घुसना है। हमारी अभी एक एक्सरसाइज चल रही है गुआम के पास, हम वहां पे कैसे हैं, और हमारे मिशंस दूसरे कैसे चल रहे हैं। अमेरिका के साथ बीफ पोर्क इंपोर्ट अभी हम लोगों के साथ रेगुलराइज होने वाला है। इनफैक्ट कल व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने ये भी बोला कि चाइना अपने नेबर्स को इंटिमिडेट कर रहा है, तो हम अपने पार्टनर्स के साथ हैं। तो एक लार्जर फोरम पे प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कैनवस जिसमें सर्कस हो रहा है उससे थोड़ा सा बाहर निकल के वो काम करना चाहते हैं, वो उसमें घुसना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी तक तो हमें नहीं देखा, 24 घंटे से ज्यादा हो गए उस ट्वीट को, कोई रिएक्शन किसी एक का ट्वीट नहीं है। मुझे मतलब प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन का ट्वीट नहीं है उस पर, तो दे जस्ट इग्नोरिंग। और अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि वो इग्नोर होते रहे तो वो ट्वीट करते रहे, इंडिया को फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो चीज उन्होंने मेंशन की है वो तो आप मुझे खैर पहले ही बता चुके हैं कि उसके ऊपर एक्शन हुआ है, जो एक उन्होंने जिक्र किया है। हाँ। कि जी माइनॉरिटी के अगेंस्ट, तो खैर वो बात तो आपने बताई कि उसके ऊपर तो एक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी परमिशन से जी एफआईआर हुई है, अरेस्ट अभी तक कोई नहीं है, एफआईआर हुई है। लेकिन जब एफआईआर हुई है तो यकीनन उन लोगों को रोका भी जाएगा और आगे भी एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी परमिशन से एक टॉपिक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। वो कोई हेयर ड्रेसर है जो बाल काट रहे हैं इंडिया के, और बिल्कुल मैं उनका नाम बोल रही हूँ, जावेद अभी, बिल्कुल। ये क्या चीज है और ये हुआ क्या है? मुझे एक्चुअली मैं उस चीज को पिक नहीं कर पाई, मैंने उसका वीडियो भी देखा, वीडियो तो खैर अजीब सा ही था, पता नहीं क्या वो थूक थूक के बाल काट रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन ये सब हुआ क्या है? देखिए, ये इस पर तो हमारे कमीशंस भी तैयार हो गए और उन्होंने भी पूछ लिया कि किसी एक विमेन कमीशन है हमारे यहाँ, और एक चाइल्ड कमीशन भी है। विमेन्स कमीशन ने भी इस पर वो एक्शन लिया है, और भाई आप एक किसी लेडी पे नहीं थूक सकते, ये भी एक्शन लिया। दूसरा, कोरोना का टाइम है, आप ऐसा काम कर भी नहीं सकते। जावेद हबीब के ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है और जावेद हबीब से पूछा जाएगा, बट देन जावेद हबीब ये क्यों कर रहे थे, मुझे खुद नहीं समझ में आया। पता नहीं किस तरीके का स्टाइल था, मे बी जावेद हबीब इंडिया के सबसे बड़े हेयर स्टाइलिस्ट हैं, अजीब सी बात थी। हाँ। मुझे भी नहीं समझ में आया वो क्या कर रहे थे। लेकिन ये जरूर है कि एक्शन शुरू हो चुका है और अब उनको तलब किया जाएगा विमेंस कमीशन पे, और नहीं, अगर कोरोना ना भी हो, अगर कोरोना ना भी हो तब भी रोहित जी वो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट लगा उनका, मुझे बड़ी बदतमीजी लगी। बेशक कोरोना ना हो, लेकिन एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर था, बड़ा एक बदतमीजी मैं कहूंगी उसको। और वो जो लेडीज थी वो बैठी हुई थी, मैं होती मैंने तो उठ के एक देना था कान के नीचे। तो मुझे समझ नहीं है कि इस तरह का उन्होंने हरकत क्यों की, क्या पहले भी करते रहे हैं इस तरह कोई बात? ऐसा वीडियो जावेद हबीब की तरफ से कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जावेद हबीब कंट्रोवर्सी से दूर रहे हैं, हालांकि वो इंडिया के सबसे महंगे हेयर स्टाइलिस्ट हैं और सबसे बड़े हेयर स्टाइलिस्ट माने जाते हैं। ऐसी कंट्रोवर्सीज में कम रहे हैं, लेकिन वो सब एक बात ये भी है कि वो जो मैडम बैठी हैं, जो लेडी बैठी हैं, उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है। तो वो उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट क्यों नहीं है, ये बात मुझे अभी तक नहीं समझ में आई। क्या ये वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए बनाया गया है? क्या दोनों की रजामंदी थी इसमें? ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, एक्शन हुआ है तो वो जवाब दे देंगे, पूरा जवाब मिल जाएगा। वरना सबसे पहले तो विक्टिम की तरफ से आना चाहिए थी कंप्लेंट
मुझे तो विक्टिम की तरफ से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं दिखी है। तो क्या है, उनकी दोस्त हैं या दोस्त नहीं हैं, तो उनकी फैमिली की कोई हैं, अभी तक हमें पता नहीं है इसमें पूरी कहानी के कौन कहा क्या कहानी है, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट कहीं पे होगा, डिटेल्स होंगे, मुझे नहीं पता है इस पे। मैंने इसको बहुत सरसरी तौर से नजर मारी थी, लेकिन जो हुआ है, चाहे वो अपनी फैमिली की हो, लेकिन हुआ तो गलत है और उनको वो ये सब करने की कोई राइट तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, चाहे फैमिली की हैं या दोस्त हैं, जो भी हैं, लेकिन फिर भी वो अजीब सी हरकत, एक पब्लिकली आप इस तरह से किसी के ऊपर थूक रहे हैं और उसके बाद आप बता रहे हैं कि नहीं बड़ा मैं कोई बाल काट रहा हूँ, मतलब अजीब सी नॉर्मल सी हरकत थी। एनीवे, थैंक यू सो मच रॉय जी कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर सोच रहे होंगे 2 दिन बाद फिर कोई ट्वीट कर दूं, तो जैसे इमरान खान साहब फिर कोई ट्वीट करते हैं, हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्वाइन करें, और ताकि हम उस पर बात कर सकें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आजकल वैसे भी मैं सुन रही हूँ कि बहुत ज्यादा ओमिक्रॉन जो बहुत ज्यादा इंडिया में फैलता जा रहा है, पाकिस्तान में भी कुछ केसेस निकल आए हैं, लेकिन उसके लिए भी हम बात करेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे समझाने की। डबल मास्क मैंने सुना है कि लगा रहे हैं लोग आजकल, तो आई होप कि सब कुछ खैरियत रहे और ये जल्दी ही कंट्रोल में आ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे 2 दोस्तों को ओमिक्रॉन हुआ है, दोनों के दोनों डबल वैक्सीनेटेड हैं, और साथ में दोनों को पहले डेल्टा वेरिएंट हो चुका था, उसके बाद हुआ है। तो ये किसी वैक्सीन को परवाह नहीं कर रहा है। वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और लोग अपना बहुत ख्याल रखें। लोग बहुत, मैं देख रही हूँ, लाइटली ले रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे और ऐसे घूम रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं। अभी जैसे आपने देखा मरी में कितना रश लगा हुआ था, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। आई थिंक दोबारा से वो एक सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन कर रहे थे, वो फिर से होना चाहिए। थैंक यू सो मच रॉय जी, आपसे फिर मिलेंगे जल्दी। बहुत शुक्रिया।